कभी मेरी बात हो तो मैं वंशज को समझाना चाहूंगा, अगर वो कुशाल को बुढ़ा बोल रहा है तो कुशाल तो फिर भी उस एज में 6 फुट 2 इंच 3 इंच पे खड़ा हुआ है। वंशज जब उस एज पे आएगा तो वंशज 4 फुट 3 इंच पे खड़ा होगा, तो वो बुढ़ा भी होगा और वो गिट्ठा भी होगा। सेम पैटर्न अब कितने शो में आप कर लोगे। वहां पे करण पटेल बुढ़ा था, यहाँ पे कुशाल टंडन बुढ़ा है। अब इतना करते करते अगर आप सेम पैटर्न करोगे तो यही करते करते आप बुढ़े हो जाओगे एक दिन। निखिल इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। वंशज इज ऑल्सो an acquaintance because I spent 2 days with him in the 50 house. But Nikhil has been my very close friend since 10-15 years. वेलकम सिद्धार्थ ऑन फिल्मी बीट। Thank you. सबसे पहले तो कैसे मुंबई आना हुआ? इज इट अबाउट एनी प्रोजेक्ट या किसी रियलिटी शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री? प्लीज बताएं। यार मैं मुंबई ही रहता हूँ। मैं 2 महीने पहले सिर्फ दिल्ली वापस अपने फैमिली हाउस में मूव हुआ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरी मदर की नी सर्जरी और इन सब चीज़ों का वो हो रहा है। तो आई हैड टू मूव बैक फॉर सम टाइम विच आई एम रियली लाइकिंग एक्चुअली। आई थिंक मुझे अकेला रहना इतना पसंद नहीं है। यहाँ पे मैं अकेला रह रहा था अपने अपार्टमेंट में, वहाँ पे मेरी फैमिली है और मैं काफ़ी खुश हूँ। मेरा एक सिस्टम है, मेरे डॉग्स हैं, सब कुछ है। और अब वो ज़माना है नहीं कि भाई जैसे पहले हम लोग ऑडिशंस पे जाते थे, मीटिंग्स पे जाते थे, अब सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, जबलपुर, जमशेदपुर सब सेम ही है। हाँ। अच्छा, इन रियलिटी शोज की बात करूं तो इनमें से कोई आया नहीं था? किसी ने पिच नहीं किया था? पिच तो हुआ होगा। नहीं यार, अलायंस या लॉकअप आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं, कुछ उड़ती उड़ती बात आई थी कि हाँ ये हो रहे हैं और ये वो, बट अगेन ये सच बोलने वाली गंदी आदत जो मुझे पड़ी हुई है, तो मैं सच ही बोलूँगा कि मेरा ऐसा कोई कंसिडरेशन किसी ने मेरे को किया नहीं कि हाँ आओ ये वो। आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी बट इट डिडंट हैपन। कोई है आपका दोस्त या जान पहचान वाला? निखिल है। निखिल इज इन अलायंस। मीनी आई नो बिकॉज ऑफ द MTV कनेक्शन, बट निखिल इज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। वंशज इज ऑल्सो an acquaintance because I spent 2 days with him in the 50 house. But Nikhil has been my very close friend since 10-15 years. जैद को मैं जानता हूँ थ्रू अवेज, मेरा दोस्त है, तो जैद को मैं उसके इफ्तार पार्टी में जानता हूँ। सो ऑफ कोर्स इट्स अ स्मॉल इंडस्ट्री, लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो बट अगेन इफ यू आस्क फॉर माय बायस तो वो निखिल की तरफ है, क्योंकि निखिल मेरा 10-15 साल पुराना दोस्त है। बट आई डोंट थिंक निखिल विल विन दिस। एक मिनट, वेट, व्हाट? एक तरफ यू आर रूटिंग फॉर हिम। नो, रूट करना एक अलग बात है, एक प्रैक्टिकल ओपिनियन होना एक अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि निखिल जीतेगा। निखिल इज नॉट अ रियलिटी शो गाय। निखिल इज अ ग्रेट होस्ट, निखिल इज अ ग्रेट दोस्त, निखिल इज अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन। बट निखिल इज द काइंड ऑफ गाय हु कीप्स, वो अपने जो इमोशंस हैं उसको अंदर रखता है और बहुत एक्सप्रेसिव इंसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्या है, बहुत से लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, एक रियलिटी शो में जरूरत है आजकल के दौर में कि आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ता है। वो नहीं बोलता है ज़्यादा। करेक्ट। तो मुझे नहीं लगता, और प्लस उसका जो फर्स्ट एपिसोड में उसने स्विच मारा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक गलत मूव हो गया है, क्योंकि पहले ही एपिसोड में आप पकड़ में आ गए कि आप बहुत स्मार्ट हो और वो हो, या तो थोड़ा चिल करके खेलना चाहिए था, पर उससे नहीं खेला। बट ये इसका एग्जैक्ट अपोजिट वंशज के लिए नहीं लागू होता है इन अनदर शो, क्योंकि जहाँ वंशज जाते ही एक बार फिर से उसने एज वाली बात निकाल दी, और वो भी इस बार तो कुशाल टंडन है उसके सामने। वंशज अगर कभी मेरी बात हो तो मैं वंशज को समझाना चाहूँगा एक चीज़, क्योंकि मेरे को अच्छा लड़का लगता है वो। मुझे लगता है इज अ गुड किड, ही हैज़ अ ग्रेट फॉलोइंग विद द रियली यंग वंस। बट उसको एक चीज़ समझनी चाहिए कि एज जो है ना वो इनएविटेबल है, सबकी होनी ही है। जिंदगी और मौत के बीच अगर कुछ और इनएविटेबल है तो वो एज है। आई थिंक वंशज बहुत डिप्रेस हो जाएगा अगर बड़े होके, जब वो उसकी उम्र होगी, तो अगर वो एज को इतनी सीरियसली ले रहा है दूसरों के लिए कि आप बुढ़े हो और आप ये हो, फलां हो, ढमका हो। जबकि टू बी ऑनेस्ट ये इंडिया की एक बहुत पिछड़ी हुई सोच है कि किसी 40 साल के इंसान को या किसी 35 साल के इंसान को बुढ़ा बोल देना। इन अमेरिका, इन द वेस्ट, वहाँ पे लाइफ शुरू होती है एक मर्द की 35-40 के बाद। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स एंड कल्चर एंड एवरीथिंग, दैट इज़ व्हेन अ मैन पीक्स। जी हमारी जो है ना पिछड़ी हुई डाइट, भिंडी, चने और दाल और ग्रीन्स के नाम पे टिंडे बन रहे हैं, तोरियाँ बन रही हैं, तेल पड़ रहे हैं, उस वजह से हमारे लड़के जो हैं बड़ी जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। उनको वही आदत पड़ी हुई है
कि सामने वाला अगर 30 साल का हो गया तो वो बुढ़ा हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और अगर वो कुशाल को बुढ़ा बोल रहा है तो कुशाल तो फिर भी उस एज में 6 फुट 2 इंच 3 इंच पे खड़ा हुआ है। वंशज जब उस एज पे आएगा तो वंशज 4 फुट 3 इंच पे खड़ा होगा, तो वो बुढ़ा भी होगा और वो गिट्ठा भी होगा। अगर ताने मारने वाली बात है तो वो अपने बारे में तो सुन के मर ही जाएगा, ठीक है। तो यू शुड नॉट एज शेम एनीबडी, फैट शेम एनीबडी और हाइट शेम एनीबडी। दिस इज व्हाट आई फील। बट अगेन, जो जिस उम्र में वंशज है उस उम्र में आप ऐसी गलतियां कर जाते हो। अगर मेरी बात की जाए कि हाँ भाई आपने भी तो बिग बॉस में उसको क्या कहते हैं आकाश को बोला था, चचा बोला था, तो चचा मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उसने मेरे को 50 बार बोला था अबे तू इतना सा है, छोटा सा है, ये वो। तो वो जो फाइट थी वो उस हिसाब से बोली गई थी चचा, उसमें भी मैंने बुढ़ा नहीं बोला था उसको, एज शेम नहीं किया था। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा समझा रहा था, तो मैंने बोला आप मेरे चचा हो इसलिए मेरे को समझा रहे, तो वो दैट वाज दैट। तो इससे पहले कोई बोले अरे तू खुद तो मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली बात। और कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज़ें एज के साथ ही समझी। सो आई डोंट होल्ड दिस अगेंस्ट वंशज, बट सेम पैटर्न अब कितने शो में आप कर लोगे, करेक्ट, ठीक है ना। वहाँ पे करण पटेल बुड्ढा था, यहाँ पे कुशाल टंडन बुड्ढा है। अब इतना करते करते अगर आप सेम पैटर्न करोगे तो यही करते करते आप बुढ़े हो जाओगे एक दिन, और फिर आपको बहुत बुरा लगेगा कि अब मुझे बुढ़ा बोल रहे हैं। सो वंशज नीड्स टू स्टॉप दैट, आई थिंक समवेयर। एंड कुशाल इज नॉट माय फ्रेंड, सो आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी जेनेरिक, एक्चुअली वंशज इज माय फ्रेंड, नॉट अ फ्रेंड बट समबडी आई नो वेरी वेल। तो आई विश हिम द बेस्ट, और मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ कि यार ही इज अ गुड किड एंड ही इज इमोशनली इज अ गुड गाय एक्चुअली किसी। पर वो एक चीज़ है ना कि उसकी फॉलोइंग भी ऐसी है, मैंने देखा वो उनके ड्रामे चल रहे थे यूट्यूब पे भी कैसे लड़ रहा था वो स्ट्रीमिंग में, बहुत गंदी बातें बोल रहे थे एक दूसरे को, ठीक है। चलो ठीक है, वो भी मैं बोल ही चुका हूँ बहुत ज़्यादा लाइफ में, तो मैं कौन होता समझाने वाला। कर लो यार, मिरर। हाँ। So tell me one thing, आकाशदीप ने बहुत सालों बाद कमबैक किया, हाँ नागिन से। हाँ, एंड नागिन में आया वो? हाँ, पहले नागिन में आया, फिर अभी क्योंकि में। अच्छा। हाँ, तो जब नागिन में वो आया, एक आउट ऑफ द बॉक्स कैरेक्टर प्ले कर रहा था। हाँ। वो उस इंटरव्यू के दौरान इट वाज अ टाइम कि आपकी भी खबरें आ गई कि आप 250 में आ रहे हो। तो मैंने आकाशदीप से पूछा अच्छा कि आपके कमबैक के साथ आपके पुराने मित्र ने भी, दोस्त ने भी कमबैक किया है, हाँ। ही इज ऑल्सो एक गैप के बाद वो वापस आ रहे हैं। हाँ। तो आकाशदीप ने बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली अच्छा, आपके बारे में। आकाश सही है, बट अच्छा बंदा। अब हाँ, ही इज लाइक कि जो हो गया दैट्स डन एंड डस्टेड, बट ही इज अ गुड पर्सन। आई वुड लव टू सी हिम, आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम। व्हाट इज योर टेक ऑन हिम? और आकाशदीप के इस कमबैक पर, उसकी जर्नी हम सब ने देखी है, जिस तरह से उसने खुद को संभाला और कमबैक किया है, और अब एक्टिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि का हिस्सा बना है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सी, आकाश एंड मी आर बोथ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, ठीक है। सही गलत के अंदर ना डिग करते हुए अगर मैं बात करूं तो जब दो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मिलती हैं, देयर इट्स बाउंड टू हैव सम फायरवर्क्स। हमने जो भी हमारा था बिग बॉस में उसको खत्म कर लिया था बहुत पहले, ठीक है। प्रतीक वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, वी वर एट अ पार्टी, प्रतीक बब्बर told both of us कि यार इसको ख़त्म करो, और ये it's very uncomfortable for people around you guys because you guys know everybody and everybody is friends with everybody, so let the show be inside the show, and we understood और हमने वो ख़त्म कर लिया। तो it was प्रतीक बब्बर जिसने ये रिजॉल्व कर रहा है। हाँ, मतलब he was at that party and we were very close friends at one point of time, and Pratik was friends with Akash also. Me and Akash, there was a point of time जब हम दोनों एक दूसरे को देखते ही नहीं थे कि मतलब let's not even talk। तो वो फिर उस पार्टी पे मिट्टी पा वाला हिसाब हुआ, और फिर एक एक ड्रिंक पी साथ में, और तब से हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। जब जब वो मिला, फ़ोन भी आए कई बार उसके, हमने अच्छे से बात करी। आई एम वेरी हैप्पी कि आकाश को एक मौका मिला है वापस आने का। आकाश नोस कि उसने अपनी लाइफ में क्या गलतियाँ करी हैं मॉरली, आई एम प्रीटी श्योर कि उसने गलतियाँ करी हैं, मैंने भी करी हैं, राइट। हम दोनों को भगवान ने नए मौके दिए कि हम सुधार पाएँ, राइट। तो होपफुली दिस टाइम इन हिज सेकेंड इनिंग्स वो उसको सुधार ले, मैं इतना ही विश कर सकता हूँ, और मैं सुधार लूँ, है ना। मेरे को कभी मिलेगा तो मैं उसको प्यार से ही मिलूँगा,
मेरा उससे कोई अब दुश्मनी है नहीं। मुझे एक्चुअली वो फनी भी लगता है, हम दोनों हंसते भी हैं जब मिलते हैं कभी व्हाटएवर। उसका बहुतों से पंगा होगा, मेरे से अब कोई पंगा नहीं है उसका, क्योंकि हमारा जो भी था हमने ख़त्म कर लिया उसको। अच्छा, एंड डू यू रियली फील कि सलमान खान के साथ उसकी लड़ाई ने उसके करियर पे इम्पैक्ट किया होगा? आई डोंट थिंक सलमान भाई ने पर्सनली किया है, बट सी द पॉइंट इज, जब आप ऑलरेडी एक एरोगेंट पर्सन की तरह लेवल हो, प्लस फिर आप सलमान भाई से लड़ रहे हो ज़बरदस्ती का, ठीक है, क्योंकि वो होस्ट है, उसका कोई लेना देना नहीं है। और सलमान भाई एक बहुत बड़ी पावर है इन अ वे इन द इंडस्ट्री, राइट? एवरीबडी वांट्स टू वर्क विद हिम। नाउ इफ यू स्टैंड अगेंस्ट अ पावर लाइक दैट एंड पीपल कैन सी कि भाई कोई ऐसा राइम और रीजन है नहीं तुम्हारा, कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना कोई राइचियस एजेंडा नहीं नजर आ रहा है इसके अंदर, तो पागलपन नजर आ रहा है, तो लोग आपके साथ काम करने से रिफ्रेन करते हैं, ठीक है? और मुझे लगता है विवेक के केस में भी यही है, ठीक है? तो चलो विवेक के केस में तो एक जेन्युइन लड़ाई थी सलमान भाई और विवेक की, राइट? पर आकाश के केस में सलमान भाई नेवर सेड एनीथिंग अबाउट हिम। व्हाटएवर सलमान भाई टोल्ड हिम was in the Big Boss show. After that, Salman Bhai never said anything. Salman Bhai helped me because I was very young and he made sure कि मेरे को बाहर मार पिटाई ना हो मेरे साथ, क्योंकि मैं बॉम्बे से नहीं हूँ और उनको पता था कि आकाश वगैरह मेरे से ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं उस टाइम पे। सो दैट इज़ व्हाट ही डिड। आई डोंट थिंक ही इज़ रॉन्ग इन एनी वे, ठीक है? पर अगर वही चीज़ है जो आकाश की वो गलती थी कि भाई अगर आप नहीं जीते हो एक शो को तो लेट्स नॉट ब्लेम अदर पीपल। इट्स अ शो, मैं 50 में नहीं जीता, मैं 12 के लोगों को बोलने लग जाऊँ भैया ये गलता वो गलता, इसको बायस हुआ उसको बायस हुआ, इसका कोई फायदा थोड़ी है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची वाली बात है। द 50 से फर्क पड़ा करियर पे? गैरअप कुछ बहुत से, हाँ देखो मेरे को पड़ा, हाँ, बिकॉज मेरे वो जो 15 दिन भी थे ना वो लोगों को याद रह गए। 25 दिन का शो था, मैं 15 दिन था और वही मेरा प्लान था, क्योंकि एक तो रिकॉल वैल्यू होती है, मैंने बहुत टाइम बाद किया। उसके बाद जहां सब लोग अलायंसेस में खेल रहे थे, एक दूसरे में घुस रहे थे, मैं अकेला खड़ा रहा लोगों के बीच में, तो वो लोगों को याद रहा ना कि यार ये बंदा है अकेला लड़ रहा था, ठीक है? तो मेरे को बहुत फर्क पड़ा। मैं जहां पे भी गया हूँ लोगों ने द 50 की, मतलब आप मानोगे नहीं यार, मैं ट्रैवल करते कभी आगरा जा रहा हूँ, छोटे छोटे गाँव गूचे में लोग पहचान रहे हैं, ठीक है? जो नए लोग हैं, मेरी नई ऑडियंस है ये मेरे को बिग बॉस से नहीं पहचान रहे, स्मिथविला से नहीं पहचान रहे, कोई किसी पिक्चर से नहीं पहचान रहे मेरी, करेक्ट, ये इससे पहचान रहे, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं मतलब दिल्ली में बार्स में या क्लब्स में गया हूँ तो जेनजी क्राउड पहचान रहा है कि ब्रो यू नो द 50 ये वो, सो दैट वाज गुड फॉर मी। न्यू ऑडियंस, न्यू व्हाटएवर, इंटरनेट पे फॉलोइंग बढ़ गई, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर इंक्रीज हो गए, तो दैट ब्रिंग्स मोर ब्रांड्स फॉर मी, सो इट वर्कड रियली गुड फॉर मी। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई नो इट हैजंट वर्कड। जैसे नाम चू लेना, बट बहुत से लोग उस शो में ही थे जो खुश नहीं थे ना, बिकॉज शुरू में उनको लगा कि अलायंस में घुस के हम लास्ट तक पहुंचेंगे, हाँ, बाद में उनको लगा यार भैया चूतिया कट गए, तो हमने कुछ बोला ही नहीं और ये तो शो खत्म होने को आ गया और सामने तो प्रिंस ही खड़ा हुआ है। पर होना यही था ना, वो तो अब आपके अंदर दिमाग नहीं है। आप सोचो कि अगर पहले से 6-6, 7-7 लोग आए हुए हैं और उनका एक लीडर तय है, तो आप इतने बड़े खलीफा थोड़ी हो कि उनके बीच में घुसोगे और कहोगे देखो बेटा आज से लीडर तो मैं हूं, चलो, और आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, है ना? अब आप ब्रिटिश सरकार थोड़ी हो कि आप आ गए इंडिया और आपने बोला आज से देश हमारा। ऐसे नहीं होता हर जगह पे, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने ये फैसला कर ही लिया था कि भैया मैं अकेले खेलूँ, किसी के घुस के नहीं खेलूँगा। जिन्होंने ये फैसले नहीं किए वो बाद में पछताए हैं। अब चलो शिव ठाकरे बहुत चल रहा था, ठीक है, पर आप किसी से पूछो जाके द 50 में कौन जीता है, 10 में से अगर 2 लोगों से ज़्यादा पता हो ना किसी को, 2 भी मैं ऑन अ हायर साइड बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप गली के कुत्ते के, वो तो मैं वैसे भी खा लूँगा कुत्ते के साथ, मेरे को पसंद है, पर आप जो बोलोगे मैं कर जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि नहीं पता लोगों को, लोग मेरे को मिलते तो जब बात करते तो पूछते हैं अच्छा वो शो जीता कौन, नहीं याद रहा क्योंकि छुपा रहा ना, समझ रहे हो ना? 50 पेटी तो वैसे किसी और को जानी थी, उसको थोड़ी मिलनी थी, तो ये ट्रॉफी का क्या करोगे? चाय पियोगे इसमें घर ले जाके?